ओके गाइस, कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री फ्रॉम इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। ठीक है, इसमें हमको क्या गिवन रहेगा, हमको है ना इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है ना और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल गिवन रहेंगे, है ना, अरेज के फॉर्म में गिवन रहेंगे किसी ट्री के। इन दोनों का यूज करके हमको बाइनरी ट्री जो है कंस्ट्रक्ट करना है ना। चलो तो सबसे पहले क्विकली रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, क्या होता है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। सो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है, पहले हम लेफ्ट सब ट्री को सॉल्व करते हैं, फिर रूट पे आते हैं, आई मीन जिस पर्टिकुलर नोड को हम कह रहे हैं कि इसका ही लेफ्ट ट्री है, और फिर हम राइट सब ट्री को सॉल्व करते हैं, है ना। और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में हम पहले लेफ्ट ट्री को सॉल्व करते हैं, फिर राइट ट्री को सॉल्व करते हैं, और फिर फिर रूट पे आते हैं। कुछ ऐसा कर रहे होते हैं ना। और डीपली समझे तो एक मैं ट्री बनाता हूँ, 1 2 3 4 और 5। ये अगर हमको रूट दे रखी है ना, ये अगर मेरे को रूट दे रखी है, मेरे से कोई बोले कि भाई इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होगा बताओ, तो मैं वही लॉजिक लगाऊंगा अपना, है ना। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या करूंगा, मैं पहले लेफ्ट ट्री, मैं इस पे हूं ना अभी रूट पे, तो मैं पहले चाहूंगा कि इसका लेफ्ट ट्री जो है सॉल्व हो जाए, तो मैं पहले इसके लेफ्ट ट्री पे आऊंगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे आया, इसका भी लेफ्ट ट्री सॉल्व करने की पहले कोशिश करूंगा, तो फिर मैं यहाँ आऊंगा, इसका लेफ्ट ट्री पहले सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ये नल है तो यहाँ से रिटर्न मार जाऊंगा। तो सबसे पहला तो मुझे मिल गया 4, बहुत सही है। अब क्या करूंगा, मैं रूट पे आऊंगा, इसके लिए रूट ये है, तो अब मैं करूंगा प्रिंट 2 को, है ना। फिर मैं इसका राइट ट्री सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, है ना। ठीक है, मैं इसके राइट ट्री पे गया, इसका लेफ्ट सॉल्व करना, पहले मैंने लेफ्ट नल है तो यहाँ से रिटर्न करा, और फिर रूट को मैंने प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, है ना। इसका राइट नल है तो मैं यहाँ से रिटर्न मार जाऊंगा। तो मैंने इस नोड के लिए इसका लेफ्ट ट्री सॉल्व कर लिया, है ना। तो अब मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि मैंने इसका लेफ्ट सॉल्व कर लिया, मैं राइट को प्रिंट कर सकता हूँ। अब मैं इसके राइट पे जाऊंगा, राइट पे गया तो मैं पहले इसका लेफ्ट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, लेफ्ट नल है वापस आऊंगा, तो मैंने इसका लेफ्ट सॉल्व कर लिया, तो अब मैं रूट को प्रिंट कर सकता हूं, तो मैं 3 को करूंगा, राइट इसका नल है तो मैं वापस आ जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। तो ऐसे करके मैं इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल जो है प्रिंट कर पाऊंगा। ठीक है, सिमिलरली पोस्ट ऑर्डर भी कर लेते हैं ना, वैसे तो बहुत उल्टा सीधा हो गया पर इसी में ही करते हैं। चलो, पोस्ट ऑर्डर में क्या है, पहले लेफ्ट को सॉल्व करेंगे और फिर राइट को, फिर रूट को। तो मैं इस पे था तो पहले मैं लेफ्ट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, तो मैं इसके लिए इस ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, फिर मैं इसके लिए इस ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, तो इसके लिए इस ट्री को सॉल्व करने करूंगा, नल है तो मैं 4 को प्रिंट कर दूंगा। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे 4, है ना। फिर मैं इसका राइट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, नल है तो वापस आ जाएंगे, है ना। वापस जाऊंगा, इसको प्रिंट नहीं करूंगा, पहले मैं चाहूंगा इसका राइट प्रिंट हो जाए, तो मैं सिमिलरली ऐसे 5 प्रिंट करूंगा, तो इसका लेफ्ट और राइट दोनों हो गए, तो अब मैं रूट को प्रिंट कर सकता हूं, मैं 2 को प्रिंट कर दूंगा। मैं वापस जाऊंगा, इसको बोलूंगा मैंने तेरा लेफ्ट ट्री सॉल्व कर दिया है, अब मैं तेरा राइट ट्री सॉल्व करूंगा, फिर तेरे पे आऊंगा, है ना, क्योंकि लेफ्ट राइट और ट्री। तो मैं 3 को करूंगा और इसको प्रिंट करके वापस आ जाऊंगा, और मैं बोलूंगा 1 को कि मैंने तेरा लेफ्ट भी प्रिंट कर लिया, राइट भी प्रिंट कर लिया, तो अब मैं तुझे प्रिंट करूंगा। तो अब मैं ये, तो ये कुछ ऐसे करके हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे होते हैं, ऐसे पोस्ट। मैंने जल्दी से रिवाइज कर दिया है, अब हमें अच्छे से चीजें क्लियर है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इसको रब करते हैं और फिर शुरू करते हैं। एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे ये इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल किसी एक ट्री का लिख देता हूं, है ना, फिर देखते हैं उसको। ओके गाइस, सो हमको ये वाले 2 एरे मिले रहेंगे, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल का। हमको कुछ ऐसा, ये जो ट्री है इसके इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल हमको ये कंस्ट्रक्ट करना है। अभी तो मैं आपको दिखा दिया ये, पर ये हमको कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, ठीक है, हमको इन ऑर्डर ट्रैवर्सल दिया हुआ है और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल दिया हुआ है, कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं यार। ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, पहले हम ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं, इसी के बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे। क्या इन ऑर्डर में कैसे कर रहे होते हैं, पहले लेफ्ट ट्री, फिर रूट, फिर राइट ट्री। पोस्ट ऑर्डर में कैसे, लेफ्ट ट्री, राइट ट्री एंड देन रूट। बहुत सही है। सो यार, अगर कोई एक बाइनरी ट्री है ना, इसका तुमने कभी पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल मारा होगा, तो पहले तुमने इसका लेफ्ट ट्री करा होगा, फिर राइट ट्री करा होगा, और फिर तुमने ये करा होगा ना। तो कुछ इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ मुझे पता नहीं क्या क्या आया होगा, यहाँ पे कहीं लेफ्ट ट्री की वैल्यूज होंगी, यहाँ पे कहीं राइट ट्री की वैल्यूज होंगी, पर जो ये लास्ट में वैल्यू होगी ना, ये इस रूट की वैल्यू होगी। ये बात समझ पा रहे हो तुम, ये इंपॉर्टेंट है ना। क्या बोल रहा हूं मैं, इसका मैंने पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल मारा होगा, तो यहाँ पे शुरू में शायद हो सकता है कहीं लेफ्ट की वैल्यू हो, बाद में फिर राइट की वैल्यू हो, पर ये तो पक्का है कि जो लास्ट में वैल्यू होगी वो क्यों इस रूट की होगी, है ना।
ये चीज हमको समझ में आ रही है। सो बस इसका यूज करते हैं। तो यार मेरे को जो ये पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल दे रखा है ना, ये पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल दे रखा है, इसमें जो लास्ट की वैल्यू पड़ी हुई है वो मेरा रूट होगी। तो मैंने एक चीज तो पता कर ली, ये मेरा रूट होगी। अब इसको एक काम करते हैं, रब कर देते हैं और कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। काफी सारी थ्योरी जो है आपको पता चल चुकी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, है ना। चलो, तो मैंने क्या चीज पता लगा ली, जो लास्ट में पोस्ट ऑर्डर में पड़ा हुआ है ना, वो मेरा क्या है, रूट नोड है। यार देखो यहाँ पे 10 है, थोड़ा थोड़ा तो हमारा ट्री बनना शुरू हो गया है ना। सो मेरा ये रूट नोड है, तो मुझे रूट नोड तो पता चल गया। अब मुझे मेरा काम क्या रह गया, इसका लेफ्ट ट्री पता कर लूं और इसका राइट ट्री पता कर लूं, है ना। चलो, तो अच्छा, इन ऑर्डर में क्या था कि मैं पहले लेफ्ट ट्री को सॉल्व करता हूं, फिर रूट पे आता हूं और फिर राइट ट्री को सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो मैंने पोस्ट ऑर्डर का तो फायदा उठा लिया। अब मैं क्या करूंगा, इन ऑर्डर का फायदा उठाऊंगा। मैं 10 को ढूंढूंगा इस इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में। सो मुझे 10 मिल गया इस इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में यहां पे। तो इस इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को देख के मैं कह सकता हूं कि जितनी भी वैल्यूज इसके लेफ्ट में होगी वो हमारे इस ट्री की लेफ्ट सब ट्रीज की वैल्यू होगी। जितनी भी वैल्यूज इसके राइट में होंगी वो इसके राइट सब ट्रीज की वैल्यू होंगी। तो बस अब अपना काम हो गया, अब हमारी प्रॉब्लम छोटी हो गई है। मेरे को क्या पता चल चुका है कि मेरा रूट नोड ये है, मेरे लेफ्ट ट्रीज में जो भी होंगे मुझे नहीं पता, उसमें वैल्यूज होंगी 3, 12, 6, 4 एंड 7। और जो मेरा राइट ट्री होगा इसमें वैल्यूज होंगी 11, 5, 2, 8। अब मेरा काम क्या रह गया, इस बड़ी प्रॉब्लम को, पहले मेरी क्या ये बड़ी प्रॉब्लम थी, और इस बड़ी प्रॉब्लम से मैंने ये 2 छोटी प्रॉब्लम कर दी और ये अपना थोड़ा सा ट्री कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब मुझे क्या ढूंढना है, इनमें से सेलेक्ट करना है मेरा रूट कौन सा होगा, इनमें से सेलेक्ट करना है रूट क्या होगा, और फिर मुझे अपनी प्रॉब्लम को फिर छोटा डिवाइड करना है। ठीक है, बहुत सही है। कैसे कर रहे होंगे ये? ओके, सो रूट सिलेक्शन ना हम हमेशा पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल की बेसिस पे करते हैं। ठीक है, तो मेरे को अब इतने ट्री के लिए अलग से सोचना है, इतने ट्री के लिए अलग से सोचना है। ठीक है यार। सो राइट वाले ट्री की क्या लेंथ होगी, कितनी नोट्स होंगी उसमें, 1 2 3 4। ठीक है, सो 1 2 3 4 होंगी। तो यहां से यहां तक देखो, इसको मुझे ऐसे डिवाइड करना है, 1 2 3 4 यहां से डिवाइड कर देना है। सो अब ये कुछ ऐसे डिवाइड हो चुका है मेरा प्रॉब्लम, यहां पे और यहां पे। ये लेंथ कैलकुलेट कर लो आप, तो अब आप सेलेक्ट कर पाओगे। सो इस वाले ट्री में, अब मैं इस वाले ट्री को सॉल्व करूंगा तो पहला कौन सा आ रहा है यहां पे, 5 ना। तो इनमें से इस वाले में 5 होगा और इस वाले ट्री में पहला क्या आ रहा है, 12। तो इसमें जो है इसका 12 होगा, है ना। इसका कोड दिखाऊंगा आपको, तब आसानी समझ में आएगा। अभी की नहीं देख लो। सो अभी देखो अपना सही हुआ है थोड़ा, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है ना। फिर हमने इसके लेफ्ट ट्री का कौन सा नोट सेलेक्ट करा, 12। इधर क्या है, 12 ही है ना। इधर क्या करा, 5। इधर भी क्या है, 5 ही है। अब हमारी प्रॉब्लम और छोटी डिवाइड हो गई, है ना, और छोटी डिवाइड हो गई। ऐसे कर करके हमें डिवाइड करे जाएंगे। मैं पूरा ट्री आपको कोड के साथ समझाऊंगा, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। तो आपको समझ में तो आ रहा है ना कि पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल की बेसिस पे हम रूट सेलेक्ट करेंगे, फिर उस रूट को इन ऑर्डर में ढूंढेंगे, इन ऑर्डर में फिर उस प्रॉब्लम को देखेंगे कि कितनी उसके लेफ्ट में आती है, कितनी राइट में आती है। तो इस वाले में अगर ये रूट हो जाएगा तो इसके लेफ्ट में आती है 3, इसके राइट में आती है 6 4 7, है ना। ये 5 सेलेक्ट हो जाएगा तो उसके लेफ्ट में आती है 11, है ना। और सही कर रहा हूं ना मैं, 4, ठीक है, 11 और इसका 2 and 8, है ना। अब इस 2 and 8 में से कौन सा रूट होगा, ये सब चीजें हम सेलेक्ट करेंगे पोस्ट ऑर्डर के बेसिस पे। तो ठीक है, इसका कोड देखते हैं, तब आसानी समझ में आएगा। उसके साथ साथ मैं आपको समझाऊंगा। ओके, सो ये रहा इसका कोड, है ना। हमको क्या मिला रहेगा, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल लिख लेते हैं ना। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल सपोज करो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल लिख देता हूँ। ओके, सो ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है और ये पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल है। मैं इसका ट्री जो है, जो भी होगा ट्री, चलो कंस्ट्रक्ट करते हैं। हमें नहीं पता क्या ट्री है इसका। ठीक है यार, हमने ये दोनों पता कर लिए। अच्छा, इसमें क्या है, एक इन ऑर्डर का स्टार्ट ले लेते हैं, यहां से लेके यहां तक इन ऑर्डर है उस ट्री का जिसकी हम कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, और यहां से लेके यहां तक उसका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल है। ठीक है यार, बहुत सही है ना, बहुत सही है। चलो, सो ठीक है, हम ये दोनों पास कर देंगे, ये 4 पॉइंटर्स, इन ऑर्डर का स्टार्ट, इन ऑर्डर का एंड, पोस्ट ऑर्डर का स्टार्ट, पोस्ट ऑर्डर का एंड। ठीक है यार, हमने क्या देख लिया, ये बेस केसेस पे बाद में आएंगे। हमने क्या देख लिया कि जो भी पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल हमें मिला हुआ है उसका जो लास्ट एलिमेंट होगा वो हमारा रूट होगा। सो इस वाले केस में लास्ट कौन सा है, 1, तो 1 हमारा रूट होगा।
अब क्या रह गया, 1 का लेफ्ट और राइट ट्री पता करना। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, 1 को सर्च करेंगे कहां पर, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में। सो 1 मिल गया हमको इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में यहाँ पे। सो ये सर्चिंग वाला काम हम यहाँ कर रहे हैं, है ना। जैसे ही हमको मिल गया वहां ब्रेक कर जाएंगे और ब्रेक करके हमको ये इंडेक्स मिल चुका होगा, ये इंडेक्स मिल जाएगा। ये इंडेक्स अभी मान लिया हमने 0 है, ब्रेक करे जाएंगे जहां पे हमको मिल गया, तो ये इंडेक्स मिल गया। तो अभी ये मेरे रूट इंडेक्स पे यहाँ पे आने के बाद जहां पे ब्रेक हुआ होगा रूट इंडेक्स पे मेरे पड़ा हुआ होगा ये स्टार्ट, आई मीन ये 3, है ना। सो अब मुझे ये मिल गया पॉइंट। सो इस 3 के लेफ्ट में जितने भी नोड्स हैं वो सारे इसके लेफ्ट ट्रीज की नोड्स होंगी, और इसके राइट में जितनी भी हैं वो इसकी राइट में नोड्स होंगी, है ना। हमने इतना काम भी ढूंढ लिया, ठीक है, इतना काम हमें पता है। लेफ्ट ट्री का साइज पता कर लेते हैं, काम करते हैं। अभी बताऊंगा क्यों बोला मैंने, क्यों पता कर लेते हैं। सो लेफ्ट ट्री का साइज है 3 और राइट का 3। कैसे हमने कैलकुलेट करा, रूट इंडेक्स यहां पर है, इन ऑर्डर का इन यहां पर है, आई मीन इन ऑर्डर का स्टार्ट यहां पर है। तो अगर हम रूट इंडेक्स से इन ऑर्डर का इंडेक्स स्टार्टिंग इंडेक्स माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसके बीच में कितनी नोड्स हैं। तो इसके बीच में 3 नोड्स है, तो हमें लेफ्ट ट्री का साइज पता चल गया अभी के लिए 3। सिमिलरली एंड वाली नोड से अगर हम इसका माइनस कर दें तो हमें एंड इतने राइट सब ट्रीज में कितनी नोड्स हैं वो पता चल जाएगा। तो इधर भी 3 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां से पार्टीशन करना है। तो इसके देखो पार्टीशन क्यों बोलता हूं मैं, अब देखो, अब हमें क्या करना था, लेफ्ट ट्री कैलकुलेट करना था और राइट ट्री कैलकुलेट करना था। कैलकुलेट का मतलब क्या, इस 4, 2 और 5 में से एक नोड सेलेक्ट करनी पड़ेगी जो यहां पे नोड बनेगी, और उसके लेफ्ट और राइट में डिवाइड करना पड़ेगा, और यहां पे भी राइट में भी 6, 3, 7 से एक सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो वो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लेफ्ट को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं ना। सो लेफ्ट में हमारे पास इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल है। सो इधर देखो, ये लेफ्ट ट्री की नोट्स हैं, ये राइट ट्री की नोट्स हैं, लेफ्ट ट्री की नोट्स हैं, राइट ट्री की नोट्स हैं, है ना। तो इधर भी हमें पोस्ट ऑर्डर में भी ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा। सो जितनी लेंथ है मेरे आई मीन देखो कैसे डिवाइड करेंगे, इन ऑर्डर का स्टार्ट जो है लेफ्ट ट्री के लिए तो यही रहेगा, है ना। अब पहले 4 पॉइंटर थे वो 8 पॉइंटर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि अब हमें 2 नोट्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। सो इन ऑर्डर का स्टार्ट लेफ्ट के लिए तो यही रहेगा, ठीक है। इन ऑर्डर का एंड लेफ्ट ट्री के लिए क्या हो जाएगा, रूट इंडेक्स -1। देखो ये यहां पे होना चाहिए ना। सो रूट इंडेक्स क्या है 3, तो 3 - 1। सो हमने ये दोनों पॉइंटर कैलकुलेट कर लिए। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में लेफ्ट ट्री में कौन कौन सी नोड्स होंगी। सो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में जो मेरा पोस्ट का स्टार्ट होगा वो तो यही होगा, और पोस्ट का एंड होगा, मेरे लेफ्ट ट्री की बात कर रहा हूं मैं, पोस्ट का एंड कहां होगा, जो पोस्ट का स्टार्ट है प्लस लेफ्ट ट्री की हाइट। सो लेफ्ट ट्री की हाइट क्या है 3, यहां से लेके 3 तक, और -1। सो 1 बढ़ाया, 2 बढ़ाया, 3 बढ़ाया, -1 वापस यहां पे। तो मतलब यहां तक मेरा पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल है मेरे लेफ्ट ट्री का, ठीक है। सो ये यहां पे पोस्ट ऑर्डर का एंड होगा। तो मैंने इस नोड के लिए ढूंढ लिया कि मेरे को इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल मेरे को मिल गया, इस नोड के लिए। इस लेफ्ट ट्री के लिए मुझे सिर्फ इतना सोचना है, और राइट ट्री के लिए मुझे कितना सोचना है उसके पॉइंटर भी मैं फिक्स कर देता हूं। तो राइट ट्री में ये वाले पॉइंटर्स तो आपको समझ में आ गए ना, ये चारों पॉइंटर। अब ये चारों उसके राइट के ढूंढते हैं। सो राइट ट्री में इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कहां से स्टार्ट होगा, जहां पे रूट इंडेक्स मिला उसके जस्ट आगे से, है ना। सो रूट इंडेक्स जहां से मिला उसके जस्ट आगे से इन ऑर्डर ट्रैवर्सल स्टार्ट होगा। सो ये यहां पे स्टार्ट हुआ। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल एंड कहां होगा, जहां पे हो रहा था वहीं पे एंड है ना। समझ में आ रही है ना चीज। और फिर पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल का देखते हैं। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल स्टार्ट कहां से होगा, जहां खत्म हो रहा था, ठीक है, जहां खत्म हो रहा था उसमें से राइट ट्री की लेंथ माइनस कर दो। राइट ट्री की लेंथ क्या है 3। सो इसमें से माइनस करना है मैंने 3, तो 1, 2, 3। तो यहां पे से स्टार्ट होगा और खत्म कहां होगा, जहां पहले खत्म हो रहा था उसका तो हमने कैलकुलेट कर लिया, जस्ट उससे एक पहले, है ना। जहां खत्म हो रहा था उसका तो कर लिया, तो जस्ट उससे एक पहले। तो हमने ये वाले 4 पॉइंटर्स भी कैलकुलेट कर लिए, है ना। तो ये चारों पॉइंटर्स कैलकुलेट कर लिए। तो अब मेरे को लेफ्ट ट्री का पता है कि यार ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है लेफ्ट ट्री का, ये पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल है। राइट ट्री का ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है, ये पोस्ट है। तो अब मैं क्या करूंगा, वही सिंपल लॉजिक दोबारा से रिपीट कर लूंगा, रिकर्सिव, है ना। क्या लॉजिक है, लेफ्ट ट्री के लिए मैं वही ढूंढूंगा। लेफ्ट ट्री के लिए पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में इधर से इधर देखूंगा तो सबसे पहली नोड कौन सी आ रही है 2। पोस्ट ऑर्डर का एंड इसके लिए 2 है, तो यहां पे जो नोड बनेगी वो होगी 2। इसके बेसिस पे देख लिया। अब इसका इंडेक्स मैं इसको यहां पे ढूंढूंगा, फिर इसको फिर ऐसे डिवाइड कर लूंगा, है ना। सिमिलरली इधर देखो, इसमें यहां पे क्या है 3 है, तो इसमें बनेगी 3, और 3 को मैं इसको यहां पे ढूंढूंगा और फिर ऐसे डिवाइड कर दूंगा, है ना। सो ये 4 यहां पे आ जाएंगे,
मुझे नहीं पता कौन सी रूट होगी, एक ही है तो एक ही होगी, है ना। और यहाँ पे 5 आ जाएगा, एक ही है तो एक ही होगी। 6 और 7 ऐसे करके डिवाइड हो जाएगा ना। ये कब डिवाइड हो रहा होगा, बेसिकली जब आपका राइट इंडेक्स एंड इंडेक्स से जो है बड़ा हो जाएगा, तो उस केस में आप यहाँ पे नल आ जाएगा, उसे रिटर्न कर जाओगे ना। तो ये बेस केसेस हैं, यहाँ से रिटर्न कर जाओगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा करके आप अपना ये कंस्ट्रक्ट करोगे। फाइनली आपके पास इसका एड्रेस होगा, इसको आप कर दोगे यहाँ पे रिटर्न, ठीक है। सिंपल सा कोड था, सिंपल सा एल्गोरिथम था, आपको समझ में आया। बेसिक यही होता है कि इसके ये 8 पॉइंटर्स आप सेट कैसे करोगे, फिर रिकर्सिवली अपने फंक्शन को दोबारा कॉल कर दोगे, ठीक है। सो आई होप आपको कोड अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।